सो वालेकुम सलाम सर। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मैम भूल गया नेम। कुरतला नाम है। कुरतुलैन। ठीक है। जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, ठीक है, और कह लें कि मार्केटिंग का भी काम करती हैं। ठीक है, 4 एक्सपीरियंस है इनका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, आपने अपना टाइम दिया हमें। सो अपने बारे में बताएं, हम जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद हम जो क्लास का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कुरतला नामिर है। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और एक कंटेंट मार्केटर हूँ। मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक इंस्टीट्यूट भी है अब रजिस्टर्ड ASQ डॉट सर्विसेज के नेम से, जिससे मैं सर्विसेज और स्किल्स दोनों प्रोवाइड कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ बताऊँगी इंशाल्लाह आगे क्लास में चल के। जी ज़रूर। जी, जी, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो उनको साथ में ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, तो जी, आप कंटिन्यू करें। चलिए ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में टेम्पलेट्स और डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है, ये हम आज सीखेंगे। और जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है प्राइसिंग के बारे में। सबसे पहले डिज़ाइनिंग क्या होती है, कल आपको सर ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। डिज़ाइनिंग के बेसिक्स क्या हैं और टूल कौन-कौन से हैं। आज हम उनमें से ही एक टूल पकड़ते हैं। ठीक है, आज एक टूल करेंगे जिसका नाम है एडोब इलस्ट्रेटर। सबसे पहले मैं आपको इसका फर्स्ट स्टेप बता दूं कि आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपका जो प्रोसेस है, आप लोगों ने अपने गूगल पर जाकर जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट इसका जो सॉफ्टवेयर मिल जाएगा आपको, गेट इनटू पीसी की वेबसाइट। ठीक है, गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है। आप इसको सर्च करो, फर्स्ट वाला ये ऑप्शन, डाउनलोड फ्री योर डिजायर्ड ऐप। इस वेबसाइट पर आपको हर तरह के टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं और अच्छे टूल्स मिल जाते हैं, लाइफ टाइम के लिए सेस वाले मिल जाते हैं। इसको आपको खरीदना नहीं पड़ता, रीन्यू नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर आप लिखिएगा एडोब इलस्ट्रेटर। यहाँ से तो हम टूल डाउनलोड कर लेंगे, बट हमें टूल, किसी भी टूल को डाउनलोड करने के लिए, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा अपना लैपटॉप या कंप्यूटर है उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है। तो ये दिस पीसी का एक फोल्डर होता है हमारे मेन स्क्रीन पर, हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में जाएं तो हमें हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज शो होती हैं। ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज शो होंगी, हमारा सिस्टम का अबाउट हमें शो होगा। यहाँ पर डिवाइस की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, यहाँ पर विंडो की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। एडोब इलस्ट्रेटर को डाउनलोड करने से पहले आपको किन चीजों का पता होना चाहिए, आपको आपकी रैम का पता होना चाहिए, आपके प्रोसेसर का पता होना चाहिए और आपकी विंडो का पता होना चाहिए कि आपकी विंडो कौन सी है, आपका प्रोसेसर कौन सा है और आपकी रैम की कितनी है। मेरा जो प्रोसेसर है सिस्टम का वो 64 बिट का है और मेरी विंडो 11 है। ठीक है, ये मेरे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है। अब मैं इस वेबसाइट पर जा रही हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के लिए, गेट इनटू पीसी की वेबसाइट पर। यहाँ से मैं वन बाय वन देखूंगी। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे ईयर के अकॉर्डिंग ही है। हर ईयर न्यू लेटेस्ट वर्जन आता है, जैसे कि 2023 आपको नजर आ रहा है इलस्ट्रेटर 2023। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाता है। स्टार्टिंग में बता दूं, एडोब इलस्ट्रेटर को यूज करने के लिए एक तो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर लाजमी रिक्वायर्ड है। आप मोबाइल पे ये सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि जब आपने इस पे काम करना है तो आपके पास एक्सटर्नल माउस होना चाहिए, पोर्टेबल माउस होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने माउस पर और जो हमारे कीबोर्ड है उसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। इसके थ्रू हम इसके टूल्स के ऊपर काम करते हैं। तो अब मैं इसकी स्पेसिफिकेशन देख रही हूँ, ये एडोब इलस्ट्रेटर CC 2023 है, फ्री डाउनलोड है। ठीक है, अब इसका ओवरव्यू आ गया। नीचे जाएंगे, इसके फीचर्स आ जाएंगे, उसके बाद इसका टेक्निकल सेटअप का यानी इसका साइज वगैरह क्या है। बट जो मेन चीज मैटर करती है हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट। किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमें सबसे पहले देखनी पड़ती है।
अब यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरी विंडोज कौन सी है, उन्होंने कहा 10 या 11। मैं यहाँ पर साथ में ये स्क्रीन ओपन कर देती हूँ, आप लोग साथ साथ स्पेसिफिकेशन देखते रहिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा। ये देखें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो कौन सी होनी चाहिए, 11 या 10, मेरी 11 है। ओके, रैम कितनी होनी चाहिए, 8 GB रैम होनी चाहिए, बट रिकमेंडेड 16 GB है। यहाँ पे रिकमेंडेड 16 GB क्यों है, क्योंकि एडोब इलस्ट्रेटर एक बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। अगर आप इस तरह के हैवी सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड करते हो, वैसे तो इसकी रिक्वायरमेंट 8 GB है, बट अगर आप इसको डाउनलोड कर रहे हो तो आपके पास उससे डबल मेमोरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे कम वाली मेमोरी है ना, अभी 4 GB या 2 GB का जो इलस्ट्रेटर है, फॉर एग्जाम्पल मैं 2016 पर जाऊँ, 2023 4 21 20 22 21 20 18 17 16 16 से स्टार्ट हो जाए या 17 से स्टार्ट हो जाए, मैं 17 पर चली जाती हूँ तो 6-7 साल तो पीछे चला गया ना। 6-7 साल पुराना भी अगर मैं करूँ तो उसमें भी 2 GB रैम लास्ट भी रिक्वायर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 2 GB की बजाय 4 GB है तो ही आपने यहाँ पर अपना 2017 डाउनलोड करना, वरना उससे भी पुराना आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे। मतलब जो इन्होंने रैम बताई है 8 GB बताई है, तो 16 GB होनी जरूरी है। अब मैं यहाँ इसको 16 GB इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है, मैं यहाँ पे 32 GB है, बट मैंने फिर भी डाउनलोड नहीं किया। क्यों, क्योंकि जब मैं इसको अपने सिस्टम में, ये उससे भी डबल है, 16 GB का भी डबल है, मैं इसको डाउनलोड करती हूँ तब भी मेरा सिस्टम स्लो वर्क करेगा, मे बी प्रोसेसर का इशू हो, मे बी स्पेस का इशू हो। बट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपना जो सिस्टम है उससे 1% कम ही रखिएगा अपना जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क आपने अपनी यहाँ पर सी पर जाकर देख लेना है। यहाँ पे आप फाइल मैनेजर में जाएं, डिस्क पीसी में जाएं, यहाँ से आपने अपनी स्पेस देख लेनी है कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी बाकी बची है, ठीक है। तो 2 GB तो सबके पास ऑलरेडी होगी ही, हर के कंप्यूटर में होती है, इतना डाटा कोई भी नहीं रखता। उसके बाद प्रोसेसर की बात आ गई, 64 बिट प्रोसेसर। 64 बिट प्रोसेसर मेरा ऑलरेडी 64 बिट प्रोसेसर है, मैंने ये चीज भी नोट कर ली। जो मेन चीजें मैटर करती हैं वो है आपका प्रोसेसर, आपकी रैम कितनी है और आपकी विंडो कितनी है। अब फॉर एग्जांपल आपकी रैम ज्यादा है और आपका प्रोसेसर ठीक है और आपकी विंडो 7 है, तब भी आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, 2023 वाला नहीं चलेगा। बाकी अगर आप पुराने वाले वर्जन में जाओ, ये 2023 है, मैं बैक करूंगी 2021 में आ जाती हूँ। अब 2021 में ये 2 साल पुराना है, 2021 में मैं जा रही हूँ तो यहाँ पर 7 से विंडो एक्सपी से बल्कि स्टार्ट हो रहा है, एक्सपी विस्टा 7 8 8.1 और 10। मतलब आपके पास अगर ये भी विंडोज हैं तो आप इन विंडोज के ऊपर भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। 11 तो जाहिर सी बात है वो 1 GB रैम से ज्यादा ही होगी आपके जो सिस्टम की यानी रैम है। तो आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि जब आपकी रैम डबल हो, जिस सॉफ्टवेयर में आपकी रैम डबल हो, आपने वही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है। और प्रोसेसर ऑलमोस्ट सबका 64 या 32 GB होता है, 32 बिट होता है, तो आप लोगों ने प्रोसेसर भी देख लेना है। अच्छा, ये बात हो गई कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। अब ये जो 2021 की रिक्वायरमेंट है वो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंगली परफेक्ट है। अब मैं इसको डाउनलोड कर सकती हूँ। मैंने डाउनलोड के लिए क्या करना है, मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगी, यहाँ पे मैंने अभी 2021 वाला सिलेक्ट किया है, मैं नीचे आ रही हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर 64 बिट, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपका डाउनलोड प्रोसेस शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो बहुत जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा यानी लो है या स्लोली चलता है तो इसके ऊपर कोई घंटा या 2 घंटे भी लग सकते हैं इसको डाउनलोड होने में। तो अभी मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है और ये आपको टाइम लगेगा, 30 मिनट्स ये शो करवाता है डाउनलोड होने में। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये जल्दी भी डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर एक और प्रोसेस लिखा हुआ है, मतलब पासवर्ड लिखा हुआ है। पासवर्ड कहाँ पर लगेगा, जब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। वैसे तो ये डायरेक्ट डाउनलोड हो जाता है, बट अगर कुछ सिस्टम में ये डाउनलोड नहीं होता तो उसके लिए आपको एक फाइल चाहिए होती है। फाइल कौन सी होती है, विन आर ए आर, ठीक है। विन आर ऐप को डाउनलोड करने में हेल्प करता है।
सिस्टम के अकॉर्डिंग अब डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये भी मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, सो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। ठीक है, मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए और ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, एडोबी इलस्ट्रेटर और विन आर। अब ये देखिए, जब मैं इसको डाउनलोड कर लूंगी तो मेरे पास ये इस फोल्डर में आ जाएगा, इस तरह के फोल्डर में। और अगर आपके पास इस तरह के फोल्डर में आ रहा ना, तो ये आपके पास नहीं चलेगा। या आपको इस तरीके के फोल्डर में आ रहा है तब भी नहीं चलेगा। इस तरह से आपके पास 3 तरह के फोल्डर आ जाएंगे। अगर आपने विन आर डाउनलोड किया है तो आपके पास इस तरह के फोल्डर में आएगा, तो आपने सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है और इसका यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देना है। पासवर्ड क्या है? 123, जो कि हमें वेबसाइट वालों ने खुद बताया था कि यहाँ पर आप लोगों ने पासवर्ड क्या लगाना है, 123। ये इसका फोल्डर ओपन हो गया। अगर आपके पास इस फॉर्मेट में, जो मैंने अभी आपको ये दोनों फॉर्मेट दिखाए हैं, अगर इस फॉर्मेट में आपके पास आ रहा है तो ये आपके फोल्डर को ओपन नहीं करेगा। आपको इस तरह का फोल्डर रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद मैं इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस बताऊंगी। डाउनलोड करने का प्रोसेस क्या है? यहाँ पर 2 फोल्डर है, एक पासवर्ड का और एक ये फर्स्ट वाला है एडोबी इलस्ट्रेटर का। आप इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ पे सेटअप एक्सटेंशन है, इसको आप डबल क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा आपके सिस्टम में। ठीक है, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगा। आपने सिंपली नेक्स्ट और डन पे क्लिक करना है, ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये मैं अभी साइड पे कर देती हूँ। अब ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आपके पास सॉफ्टवेयर इस फॉर्मेट में आएगा। ये इसका आइकन है, ये इस ऐप का जो लोगो है, ये एआई है, एआई फॉर एडोबी इलस्ट्रेटर। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे। मैंने 2021 वाला भी डाउनलोड किया हुआ है। आप लोग अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये डाउनलोड करोगे। अच्छा, ये ओपन होने में भी थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आपने प्रोसेसर कम है आपका और आपने हैवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया तो ये बहुत स्लोली वर्क करेगा। आपका डिजाइन आप बना रहे हो, बीच में ये रुक जाएगा। अच्छा, मैंने इसको ओपन कर लिया तो सबसे पहले ये इसका होम पेज है। एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करने के बाद ये इसका होम पेज है। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो वेलकम करेगा, वेलकम टू इलस्ट्रेटर। यहाँ पे आपको कुछ साइजेस नजर आ रहे हैं, ये मैं आगे जाके बताती हूँ। यहाँ पे हम रिसेंट जो भी वर्किंग करते हैं, हम रिसेंट आपको नजर आ रहा है होम, ये ऑलरेडी मैंने बताया ये ही होम है। लर्न करना है एडोब की तरफ से, पुराने आपने वर्क अपने देखने हैं। क्लाउड डॉक्यूमेंट, क्लाउड डॉक्यूमेंट जो हम ऑनलाइन सेव करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर की वेबसाइट भी है। एडोब एक वेबसाइट है जिसका ये सॉफ्टवेयर है, एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब एक वेबसाइट है, आप गूगल करें, adobe.com एक वेबसाइट है जिसका ये अपना एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर क्लाउड डॉक्यूमेंट्स पे हम अगर क्लिक करेंगे तो एडोब की वेबसाइट पर जितना हम लोगों ने एडोब के अकाउंट में जितना हमने डिजाइन सेव करके रखा हुआ है वो ओपन हो जाएगा। बट मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ एडोब का जो अकाउंट बनाना है वो पाकिस्तान में फर्स्ट ऑफ ऑल तो अलाउ नहीं है। आप अकाउंट बना सकते हो बट उसकी एक्सेस बहुत मुश्किल से मिलती है। नेक्स्ट चीज, जो डिलीटेड आइटम्स हैं आपके वो आपको यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है क्रिएट न्यू और ओपन का। मैं क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करूंगी तो मेरे पास कुछ यहाँ पे साइजेस आ जाएंगे। ये है रिसेंट साइज जो कि मैंने अभी अभी यूज किए होंगे। सेम में आपको वो डिजाइन नजर आएंगे जो आपने सेव किए होंगे। उसके बाद बारी आ जाती है मोबाइल के लिए। यहाँ पे देखें, अगर मैंने एडोब की वेबसाइट पर लॉगिन किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे टेम्पलेट्स नजर आएंगे। बट अगर मैंने एडोब की वेबसाइट पर लॉगिन नहीं किया हुआ, एडोब पर अगर अकाउंट नहीं बनाया हुआ, आपने सिंपली इसको जीमेल से लॉगिन कर देना है। ठीक है, इस वाली वेबसाइट को जीमेल से लॉगिन कर देना है। और ये एक सॉफ्टवेयर है एडोब क्रिएटिव क्लाउड का, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी ऐप के साथ अटैच हो जाएगा। आपके जितने भी डिजाइन है वो लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो जाएंगे। ये देखें, जस्ट 1 क्लिक पे ये भी डाउनलोड हो जाएगा। ये ऑलरेडी मेरे पास है। और ये किस किस आइकन के थ्रू शो होगा? ये आइकन है इसका, मैं आपको शो करवाती हूँ। एडोब क्रिएटिव क्लाउड, ये देखें, ये इसका आइकन है। ये ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। लॉगिन मैंने वेबसाइट से कर लिया था। जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से अटैच हो जाएगा, एडोबी इलस्ट्रेटर से अटैच हो जाएगा या डिजिटली अटैच हो जाएगा। अब मैं
क्रिएट न्यू क्लिक कर रही हूँ दोबारा, ये हमें साइज बता रहा है। रिसेंट साइज मैंने कौन कौन से यूज किया, A4 साइज किया, 500x500 किया है, जो कि एक लोगो का साइज होता है, ठीक है, लोगो का साइज होता है। उसके बाद सेव में जो मैं सेव करके रखूंगी डिजाइन को, वो मुझे यहाँ पे शो होंगे, अभी मैंने कोई डिजाइन सेव नहीं किया। नेक्स्ट है मोबाइल के साइजेस, ये मोबाइल की स्क्रीन, जो हम मोबाइल यूज करते हैं आईफोन के लिए अलग है, नॉर्मल एंड्रॉइड के लिए अलग है। अभी ओपन साइट पर आप क्लिक करो तो यहाँ पर हर तरह के मोबाइल के रिलेटेड साइजेस मिलेंगे। ये हम तब यूज करते हैं जब हम लोगों ने मोबाइल ऐप डिजाइनिंग करनी होती है, ये उसके लिए यूज होते हैं। उसके बाद अगर आप टेम्पलेट्स में देखो तो हमें बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, बट ये आपको तब शो होंगे जब आपने क्रिएटिव क्लाउड से अपना जीमेल लॉगिन किया होगा। ये देखें यहाँ पे क्लाउड बना हुआ है, मतलब मेरा क्रिएटिव क्लाउड से अटैच है। उसके बाद वेबसाइट के साइजेस यहाँ पे शो होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंटिंग पर्पस के लिए अलग साइजेस होते हैं। प्रिंटिंग पर्पस के लिए A4, A3, B4, B5, लीगल प्रिंट लार्ज और ये लेटर, ठीक है, ये सारे प्रिंटिंग के लिए डिजाइन है। उसके बाद फिल्म एंड वीडियो, फिल्म एंड वीडियो यहाँ पे शो हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने इस पे वीडियो एडिटिंग करनी है। फिल्म एंड वीडियो के लिए जो HD रिजल्ट के लिए हम लोग इमेजेस और इलस्ट्रेशन बनाते हैं, वो एडोब इलस्ट्रेटर में बनेंगी। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं, आर्टबोर्ड के साइज दिए गए हैं। आर्टबोर्ड क्या होता है, आर्टबोर्ड पेज जिसके ऊपर हम लोगों ने डिजाइनिंग करनी है। अभी आगे चल के मैं वो भी बताती हूँ। अभी ये सारे साइजेस हैं और ये आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ये देखें कुछ उन्होंने यहाँ पर टेम्पलेट्स भी बताए हैं कि आर्ट एंड इलस्ट्रेशन क्या होती हैं, इससे आपको आइडिया हो रहा होगा। यहाँ पे इसके भी प्रीसेट है कि आप अपनी मर्जी से यहाँ से कोई भी चुन सकते हो। बट अगर मुझे ये सारे नहीं चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी मर्जी का साइज चाहिए, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट टैब में पहले अपनी डॉक्यूमेंट या जो आर्टबोर्ड अगर कहा जाए, तो मैंने आर्टबोर्ड का साइज देना है, आर्टबोर्ड का सॉरी नेम देना है। नेम में क्या रखूंगी, क्लास 2, ठीक है, मैंने क्लास 2 रख दिया। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगी कि मुझे मेरा जो आर्टबोर्ड है वो किस फॉर्मेट में चाहिए। फॉर्मेट मतलब पिक्सल्स में चाहिए, पिक्सल्स होता है स्क्रीन के लिए यूज, ठीक है, स्क्रीन के लिए आप कर रहे हो, रेजोल्यूशन के लिए आप कर रहे हो, तो आपको पिक्सल्स यूज करने पड़ते हैं। बाकी सब पर्पज के लिए इनमें से कोई ना कोई डिजाइन यूज होता है, प्रिंटिंग के लिए या आपने कोई भी किसी भी चीज के लिए यानी फिजिकल यूज करना है, वैसे तो स्क्रीन के लिए भी कभी कभी ये यूज हो जाते हैं, बट पिक्सल्स ही वो एंड पे काउंट होंगे क्योंकि स्क्रीन पर लगते ही पिक्सल्स हैं, ठीक है। पिक्सल्स हमेशा स्क्रीन के लिए, बाकी सारे किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स है, पिकास है, इंचेस है, फीट एंड इंचेस है, यार्ड्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। एडोब इलस्ट्रेटर क्यों यूज करते हैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर? एडोब इलस्ट्रेटर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि हम इसमें हर तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। प्रिंटिंग पर्पस के लिए हम लोगों ने जितना बड़ा मर्जी साइज बनाना है, आपने यहाँ पे यार्ड्स का नाम देख लिया, यार्ड्स का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर यार्ड्स की भी डिजाइनिंग की जा सकती है। फीट, इंचेस, पिकास, पॉइंट्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, आप अपनी मर्जी से कोई भी साइज इसमें रख सकते हो। अभी हम पिक्सल्स पर ही चल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने स्क्रीन के लिए ज्यादातर वर्क करना होता है। फॉर एग्जाम्पल लोगो बना लिया, सोशल मीडिया पोस्ट बना लिया, फेसबुक के ऊपर जितनी भी पोस्ट देखते हो वो हमारे पिक्सल्स में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इवन कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे या यूट्यूब के ऊपर कोई चीज देख रहे हो, उसके अंदर जो भी इमेजेस यूज हुए हैं वो पिक्सल्स के फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि वो हमारे रेजोल्यूशन से मिलते हैं और हमारा यानी जो स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है वो है ही पिक्सल। अब यहाँ पर पिक्सल मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है विड्थ कितनी चाहिए और हाइट कितनी चाहिए। विड्थ कितनी रखनी है, फॉर एग्जाम्पल हम आज एक लोगो बनाते हैं, तो विड्थ रखने के लिए मैं यहाँ पर 500, जो लोगो का एक्चुअल साइज है वो है 500 पिक्सल्स इंटू 500 हाइट। 500 विड्थ हो गई, 500 हाइट होगी। और यहाँ से ओरिएंटेशन क्या होती है, ओरिएंटेशन मतलब आपको लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर देती हूँ 600 इंटू 500, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हाइट इसकी 600 चली जाएगी और विड्थ इसकी 500 हो जाएगी अगर मैंने पोर्ट्रेट सिलेक्ट किया। बट अगर मैं लैंडस्केप सिलेक्ट करूंगी तो विड्थ में ज्यादा वाला साइज चला जाएगा और हाइट में कम वाला साइज जाएगा। और आर्टबोर्ड हमेशा हमने एक ही यूज करना है क्योंकि हम मोबाइल ऐप या स्क्रीन के लिए डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्टबोर्ड देख लेना, मतलब पेज देख लेना, एक ही पेज पे डिजाइनिंग करनी है। इस वाली सेटिंग को आपने कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये हमारे पेज के कॉर्नर्स है, ठीक है। एडवांस ऑप्शन में चलते हैं, कलर मोड। कलर के बारे में आपको बताया गया था। तो CMYK के कलर जो होते हैं वो होते हैं प्रिंटिंग के लिए यूज।
और 8 GB होते हैं स्क्रीन के लिए यूज। मुझे पिक्सल्स में स्क्रीन के लिए चाहिए। और अगर आपकी रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है तो आप यहाँ पर स्क्रीन के लिए 36 से स्टार्ट करके 300 तक भी रेजोल्यूशन देख सकते हो। अगर आप पिक्सल्स में काम करते हो तो आप अपनी रेजोल्यूशन यहाँ से देखोगे कि आपने कितनी अच्छी रखनी है। हम यहाँ पर 36 पर भी काम कर सकते हैं, बट वो पिक्सल्स अगर हम लार्ज साइज के लिए यूज करें, बड़ी स्क्रीन के लिए यूज करें, तो वो पिक्सल्स फटने लग जाएंगे। तो 300 ppi बेस्ट रहेगा हर तरह के पर्पज के लिए। और यहाँ पर आपने प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट ही रखे और मोड सेटिंग्स में आपने नहीं जाना। एडोब की ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग्स परफेक्ट होती हैं। देन आपने क्रिएट कर देना है। जब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक कार्डबोर्ड एक पेज आ जाएगा, ठीक है, व्हाइट कलर का। ये हमारे पास इस तरीके से स्क्रीन आ गई। ये हमारे एडोब इलस्ट्रेटर जिसके ऊपर हम लोगों ने वर्किंग कर दी। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ कीज बता देती हूँ एडोब इलस्ट्रेटर को यूज करते वक्त। एडोब इलस्ट्रेटर को यूज करते वक्त हमें इन कीज को याद रखना जरूरी है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम लोगों ने अपने माउस को लाजमी यूज करना है। एक्सटर्नल माउस जो होता है उसको लाजमी यूज करना है। एक्सटर्नल माउस किस लिए काम आता है? अब मैंने स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट करना है। मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी, कीबोर्ड से मैंने ऑल्ट प्रेस करना है और माउस का जो स्क्रॉल व्हील है मैं उसको आगे की तरफ करती चली जाऊंगी तो ये जूम होता जाएगा। और अगर मैं पीछे की तरफ करूंगी तो ये जूम आउट होता जाएगा, ठीक है। स्क्रीन बड़ी और कम होती जाएगी अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके अपने माउस के व्हील को प्रेस करूंगी। और अगर मेरा आर्टबोर्ड इन केस मेरा आर्टबोर्ड कहीं पर भी चला गया, ये इधर थोड़ा मूव कर गया या इस साइड को मूव कर गया, मैं अपने आर्टबोर्ड को सेंटर में लेके आना चाहती हूँ। सेंटर में लाने के लिए मैंने क्या करना, मैंने स्पेस की प्रेस करनी है और अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से अपने जो आर्टबोर्ड है उसको क्लिक करके ड्रैग करके सेंटर में लेके आना, ठीक है। मैं ड्रैग करके इसको सेंटर में ले आई। ये मेरा आर्टबोर्ड है, मेरा पेज है जिसके ऊपर मैंने डिजाइनिंग करनी है। अभी मैंने इसका साइज जो मेन हमारी होम स्क्रीन थी उसमें हमने इसका साइज चेंज कर लिया। हमने इसका साइज रख लिया था 500 into 600, बट मुझे तो लोगो बनाना है। मुझे लोगो बनाने के लिए साइज चाहिए 500 into 500 पिक्सल। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अब ये हमारा जो मैं ये आपको कर्सर शो हो रहा है इसको सिलेक्शन का कर्सर कहेंगे। एडोब की लैंग्वेज में इसको सिलेक्शन का कर्सर करेंगे और इसको क्लिक करने के लिए, इसको ऑन करने के लिए भी हमें इस वाले टूल को सिलेक्ट करना है। ये सब हमारे टूल्स है। हमने कोई भी यहाँ पे प्रोसेस करना है इन टूल्स के बगैर नहीं हो सकता, खासकर इस सिलेक्शन टूल के। इनफैक्ट आपने अपने आर्टबोर्ड पर भी काम करना है तो आपका सिलेक्शन टूल प्रेस होना चाहिए, फिर ही आप काम कर सकते हो। आपने कोई भी अलग टूल सिलेक्ट किया है तो जब तक आप दोबारा से सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपका जो माउस है वो वापस अपनी रूटीन में नहीं आएगा। सिलेक्शन टूल मैंने सिलेक्ट किया। अब ये देखिए मैं कहीं पर भी क्लिक करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने यहीं पे स्क्रीन पर ही क्लिक किया है तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज कुछ शो हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज और कलर शो हो रहे हैं। कलर्स का मैं डिटेल से बताती हूँ, पहले प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में हमें वो चीज शो होगी जिसमें मैं क्लिक करूंगी। अभी ये हमारे आर्टबोर्ड पे मैं क्लिक कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज नजर आ रही है, ठीक है। आर्टबोर्ड के रूलर्स एंड गाइड्स, स्नैप ऑप्शन, ये सारी चीजें आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी जो हमारे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। डॉक्यूमेंट मतलब हमारा आर्टबोर्ड। मैंने पिक्सल सिलेक्ट की थी, ठीक है, वो परफेक्ट है। मैंने आर्टबोर्ड एक सिलेक्ट किया था, वो भी परफेक्ट है। बट मेरा जो मेन इश्यू है वो है साइज का। मैंने यहाँ पर साइज क्या करना है 500 into 500। मैंने एडिट आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से मैं 500 दोबारा से क्लिक कर दूंगी और हाइट भी 500 मुझे चाहिए। मैं दोबारा से यहाँ पे 500 हाइट भी कर दूंगी, एंटर प्रेस करूंगी, ऑटोमेटिकली मेरे आर्टबोर्ड की हाइट ठीक हो जाएगी। एक्स और वाई एक्सिस को कभी भी नहीं आपने छेड़ना, ये आपके एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये आपने बिल्कुल भी नहीं कभी सेटिंग इसको करना, जस्ट हाइट और विड्थ पे कॉन्सेंट्रेट करना। एडोब इलस्ट्रेटर में इतने ज्यादा हमें पाबंदियां नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप हाइट और विड्थ के ऊपर ही फोकस रखोगे। आर्टबोर्ड का नेम आप दोबारा से चेंज कर सकते हो। वैसे तो मैंने फोल्डर जो हमारी फाइल थी उसका नेम चेंज कर दिया था, बट अगर आप आर्टबोर्ड का भी नेम रखना चाहो तो आप आर्टबोर्ड का नेम भी रख सकते हो। चलिए अब मैं इसको एग्जिट कर रही हूँ। आर्टबोर्ड का साइज मेरा ठीक हो गया। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज आ गई। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जो है हमारा मेन्यू बार, ठीक है, ये मेन्यू बार है और ये आपको कुछ क्रोम के टैब की तरह नजर आ रहा होगा। ये क्रोम के टैब की तरह नजर आ रहा होगा और ये हमारा होम की की है।
मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, मैं वापस अपने होम पर चली जाऊंगी, जो मेरा मेन स्क्रीन थी, जो फ्रंट स्क्रीन थी। बट अगर मैं वापस बैक जाना चाहूँ, मेरे से गलती से प्रेस हो गया, तो मैं वापस बैक भी जा सकती हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और वापस मेरा जो मैंने आर्टबोर्ड ओपन किया हुआ था वो आर्टबोर्ड वापस आ जाएगा। अभी मैं होम में जा रही हूँ, ये तो हमने क्रिएट किया तो आर्टबोर्ड आया। बट अगर हमने किसी पुरानी पिक्चर को दोबारा से डिजाइन करना है तो हम यहाँ से डायरेक्ट ओपन करेंगे। ओपन किया, जो मुझे पिक्चर एडिट करनी है मैं वो पिक्चर सिलेक्ट करूंगी। यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर पकड़ लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको एडिट करना है, मैंने डबल क्लिक किया, ये यहाँ पे नया टैब ओपन हो गया। ये टैब ऑलरेडी था, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये एक टैब है, ये दूसरा टैब है। इधर अलग आर्टबोर्ड है, इधर अलग आर्टबोर्ड है। जिस तरह से क्रोम में अलग अलग आर्टबोर्ड होते हैं ना, हम क्रोम यूज करते हैं, ये गूगल क्रोम यूज करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टैब्स होते हैं। उसी तरह एडोबी इलस्ट्रेटर में भी टैब्स हैं। ये हमारा फर्स्ट टैब है जिस पर हम काम कर रहे थे, और ये हमारा सेकंड टैब है जिसके ऊपर मैंने पिक्चर को ओपन किया था। ये हमारा टैब का बार हो गया, और ये हमारा मेन्यू बार है। फाइल में हम सेव कर सकते हैं, किसी नए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, न्यू हम लोगों ने आर्टबोर्ड बनाना है वो भी यहाँ से बना सकते हैं, कोई टेम्पलेट यूज करना है टेम्पलेट भी यहाँ से आ जाएगा। ये सारे ऑप्शन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल से, बट पहले मैं आपको टूल्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। अभी हमारे पास यहाँ पर काफी सारे टूल्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शेप से बताती हूँ। ये हमारा शेप टूल है, इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो पहले तो आपको बॉक्स नजर आएगा, यहाँ राइट क्लिक कर रही हूँ, आपको एलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, लाइन सेगमेंट या रेक्टेंगल, इनमें से कोई भी टूल आपको यहाँ पे शो हो सकता है। जरूरी नहीं कि मुझे रेक्टेंगल शो हो रहा है तो आपको भी रेक्टेंगल हो, किसी को एलिप्स भी शो हो सकता है, किसी को पॉलीगॉन भी शो हो सकता है, किसी को स्टार, किसी को लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी शो हो रहा है आपने राइट क्लिक करना है, और जो भी आपको टूल चाहिए यहाँ से आपने उसको सिलेक्ट कर लेना। मुझे भी रेक्टेंगल ही चाहिए, मैं इसको क्लिक करूंगी और यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट करूंगी। मैंने बताया आपको कि हमें माउस की जरूरत है। मैं माउस से यहाँ क्लिक करूंगी और ड्रैग करके माउस के लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करके यहाँ पे मूव करूंगी। अब ये रैंडमली मैं मूव कर रही हूँ, तो मेरा जो बॉक्स है वो रैंडमली ही बन रहा है, इक्वल नहीं बन रहा। ठीक है, मैंने इसको बना दिया, ये इक्वल नहीं बना, मुझे नहीं पसंद। अब मैंने इसको अंडू करना, मतलब डिलीट करना है। डिलीट करना है तो बिल्कुल आप डिलीट की प्रेस करो, डिलीट हो जाएगा। बट अगर आपने इस सबको यानी अंडू करना है, अंडू मतलब जो लास्ट काम आपने किया था वो गलती से आपसे डिलीट हो गया, आप उसको दोबारा, या कोई चीज खराब हो गई है, ड्रॉ हो गई है गलती से, उसको आप रिमूव करना चाह रहे हो या अपना पुराना स्टेप दोबारा से रिपीट करना चाह रहे हो, तो आप कंट्रोल जी प्रेस करोगे। ठीक है, कंट्रोल जी की प्रेस करोगे। अब ये मेरा आर्टबोर्ड आ गया। अब मैंने बताया कि अभी मैं रैंडमली इसको मूव कर रही हूँ, तो ये रैंडम मुझे बॉक्सेस बना के दे रहा है। बट अगर मुझे एग्जैक्ट बिल्कुल इक्वल फोर साइडेड का बॉक्स चाहिए, तो उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके किसी भी शेप को ड्रॉ करूंगी। ये मैं शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये इक्वल बॉक्स बन रहा है। ठीक है, ये शिफ्ट प्रेस करके मैंने ड्रॉ किया, ये बिल्कुल इक्वल बॉक्स बन रहा है। और ये मुझे जो रेड कलर के आपको नजर आ रहा है गाइड, ये मुझे बता रहा है कि ये सेंटर है पेज का, ये बिल्कुल कॉर्नर में जा रहा है, मतलब ये सेंटर से कितने फासले पर है, ऊपर से सेंटर से कितने फासले पे है, नीचे से सेंटर से कितने फासले पे है। ये होती हैं गाइड्स, ये होती है एडोबी इलस्ट्रेटर की गाइड्स। ये मैं आपको पहले ही दिन बता दूंगी कि आपने विंडोज में जाना है और यहाँ से अपनी गाइड्स ओपन कर लेंगे विंडो में, या यहाँ पर हमारे व्यू में होंगी गाइड्स, ये स्मार्ट गाइड्स। आपने अगर ये टिक नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने इसको टिक कर देना है, व्यू में जाना है, स्मार्ट गाइड को टिक कर देना है, स्मार्ट गाइड ओपन हो गई। ये आपको अपने साथ साथ बताता जाएगा कि आप कहाँ पर काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल सेंटर में आपका काम आ भी रहा है या नहीं, किस कॉर्नर में है, कितने पाथ पर है, ये सारी चीजें आपको गाइड करता रहेगा। ये बहुत हेल्पफुल होता है, ये लाजमी करिएगा। अब ये देखें मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अब ये बॉक्स में व्हाइट कलर में इसको साइड पे कॉर्नर से जो माउस है उसको साइड पे उससे क्लिक करके इसको साइड पे कर रही हूँ स्क्रीन के ऊपर आर्टबोर्ड से, तो आप देख सकते हो इसका कलर अंदर से व्हाइट है और इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक है। ठीक है, इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक है। मैं इसको सेंटर में लेके आ रही हूँ। ये मैं सेंटर में इसको दोबारा से ले आई। अब आपको नजर आ रहा है कि इसकी आउटलाइन ब्लैक है और इसका जो कलर था वो व्हाइट है। हमने साइड पे करके चेक कर लिया क्योंकि हमारी बैकग्राउंड भी व्हाइट थी। मैंने कलर इसका करना है चेंज। पहले तो जो
सेंटर का कलर है उसको एडोब इलस्ट्रेटर की जुबान में फिल बोला जाता है। सेंटर में जो कलर होता है उसको फिल बोला जाता है, और जो आउटलाइन का कलर होता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की जुबान में। आपने इसमें कलर करना मतलब इसमें फिल करना है। सेंटर में कलर करना है तो वो फिल कहलाएगा, और अगर इसकी आउटलाइन में कलर करना है तो वो स्ट्रोक कहलाएगा। अब यहाँ से कलर इसके कहाँ कहाँ से चेंज हो सकते हैं। इसके कलर को चेंज करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टूल बार में यहाँ पे 2 कलर शो हो रहे हैं। मैंने अभी बताया इसमें व्हाइट कलर है, फिल है, और जो ब्लैक है वो स्ट्रोक है। ये हमारा फिल है, ये हमारा स्ट्रोक है। मैं जिसके ऊपर क्लिक करूंगी वो ऊपर आ जाएगा और उसका कलर मैं चेंज कर सकूंगी। अब उसका कलर चेंज कैसे करना है, या मैं स्विच करना चाहूँ, यहाँ पे आपको एक एरो नजर आ रहा है, स्विच या स्वैप करना चाहूँ, जो ब्लैक कलर है वो फिल में करना है, जो व्हाइट कलर है वो स्ट्रोक में करना है। मैं इसको साइड पे कर रही हूँ इधर स्क्रीन पे। जो ब्लैक कलर है मैं उसको फिल में करना चाह रही हूँ, जो व्हाइट कलर है उसको स्ट्रोक में करना है। मैं इस एक बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो जो व्हाइट था वो इसके स्ट्रोक में चला गया, और जो ब्लैक था वो इसके फिल में चला गया। मैं वापस कर रही हूँ उसको चेंज। बट अगर मैं, अब देखिए मैंने इसको चेंज किया और ये चेंज नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था एडोब इलस्ट्रेटर में आपने जब भी कोई काम करना है तो आपको पहले इस चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप किसी टूल को यूज कर सकते हो। मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था और मैंने देखे फिल को फिर से ब्लैक और स्ट्रोक को व्हाइट कर दिया, ऑटोमेटिकली ये खराब हो गया। दोबारा से मैं अगर साइड पे क्लिक करके करूँ तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब मैंने फिल व्हाइट कर दिया और स्ट्रोक ब्लैक किया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ। मैं दोबारा इस पे क्लिक कर रही हूँ, मैं आउटलाइन को वापस कर रही हूँ, स्ट्रोक को वापस ब्लैक कर रही हूँ और फिल को व्हाइट कर दिया। मैं इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आ रही हूँ और अपने आर्टबोर्ड को स्पेस प्रेस करके सेंटर में ले आई। अब पहले मुझे फिल को चेंज करना है तो मेरा फिल ऊपर होना चाहिए, और अगर मैंने स्ट्रोक को पहले कलर करना है, मैं स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करूंगी, स्ट्रोक ऊपर आएगा। देन मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद मुझे इस तरीके से कलर पिकर का एक बॉक्स शो होगा। यहाँ पे आपके पास पूरी कलर पैलेट है, ये कलर पैलेट है। जो लाइटर टोन्स होते हैं उनको हम कलर लैंग्वेज में टिंट बोलते हैं, और जो डार्कर टोन होते हैं उनको शेड्स बोला जाता है कलर लैंग्वेज में। आपने टिंट्स में से कोई कलर यूज करना है, आप टिंट्स में से करें, आपने शेड्स में से करना है। जो डार्केस्ट टोन होता है ना वो होता है ब्लैक हर कलर का। ठीक है, हर कलर का जो डार्केस्ट टोन है वो ब्लैक ही आएगा। आप यहाँ से किसी भी कलर को चेंज कर लें, आपका जो डार्कर टोन है वो ब्लैक ही रहेगा। आप यहाँ से मूव करें कर्सर को, यहाँ से मैं ड्रैग करके क्लिक करके ड्रैग करके मूव कर रही हूँ। मुझे जो कलर चाहिए मैं उसको सिलेक्ट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से येलो चाहिए, मैं येलो तक इस कर्सर को ड्रैग करके लेके आऊंगी या डायरेक्ट क्लिक कर दूंगी। मैंने डायरेक्ट क्लिक कर दिया। यहाँ से मुझे येलो का बिल्कुल टिंट चाहिए इस वाली साइड से। ये बिल्कुल टिंट का भी टिंट है, बिल्कुल वाइट टोन में जा रहा है, और ये इसका एग्जैक्ट कलर है। मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके, ये जो सर्कल है यहाँ पे मैंने इधर क्लिक किया जो मुझे कलर चाहिए, और मैंने ओके कर दिया। मैंने ओके कर दिया तो इसके स्ट्रोक में हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या गलती की, मैंने अपने आर्टबोर्ड को, मेरे जो बॉक्स था उसको सिलेक्ट ही नहीं किया, इसलिए यहाँ पर कलर नहीं हुआ। मैं दोबारा से क्लिक कर रही हूँ। अब यहाँ से मैंने येलो कलर सिलेक्ट किया, ओके किया। अब ये देखें ये इसके स्ट्रोक में येलो कलर हो गया। मैंने स्ट्रोक का कलर चेंज करना था ना, तो इसके स्ट्रोक में येलो कलर हो गया। अब मुझे इसके फिल का कलर चेंज करना है। फिल का कलर चेंज करने के लिए पहले मैं फिल को सिलेक्ट करूंगी। मैंने फिल को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया। यहाँ से ही मैं अगर येलो का कोई डार्कर जो शेड है वो अगर कोई लेके आना चाहूँ तो मैं डार्कर शेड यहाँ से क्लिक कर रही हूँ। यहाँ से ग्रीन कलर टाइप बन गया, ओके करूंगी, इसके फिल में चला जाएगा। बट फिर सेम वही गलती कि मैंने इस बॉक्स के ऊपर क्लिक नहीं किया था, रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक नहीं किया था। दोबारा से मैं फिल पर डबल क्लिक कर रही हूँ और इस कलर को सिलेक्ट करके ओके कर रही हूँ। अब इसके जो फिल था उसमें कलर हो गया। ठीक है, ये एक तरीका है कलर ऐड करने का। नेक्स्ट क्या मेथड है, आपको मे बी ये बॉक्स ना नजर आए, मैंने इसलिए क्रॉस कर दिया। अभी मैं दोबारा बताती हूँ। नेक्स्ट क्या मेथड है, इसके ऊपर आप अपने बॉक्स के ऊपर या जो भी ऑब्जेक्ट आप कलर करना चाहते हो आप उसको क्लिक करो, और यहाँ पे आपको उसका फिल और स्ट्रोक नजर आएगा। ये भी फिल और स्ट्रोक है, ये भी फिल और स्ट्रोक है। आप इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से कलर पिक कर लो। मैंने फिल सिलेक्ट किया हुआ पर
ठीक है, बल्कि नहीं, यहाँ पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास फिल और स्ट्रोक लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी से फिल या स्ट्रोक सिलेक्ट करो। ठीक है, स्ट्रोक को सिलेक्ट किया, स्ट्रोक के भी बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे कभी कभी रैंडमली आपको कलर नहीं शो होते, तो आपने कलर पैलेट ओपन कर लेनी है और यहाँ से भी आपने ये आईड्रॉपर टूल है या कलर पिकर इसको कहा जाता है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, बिल्कुल एक कर्सर की तरह या माउस के जो सिलेक्शन है उसकी तरह ही ये भी यूज होता है, बस ये कलर पिक करने के लिए होता है। अब मैंने डार्कर एक कलर सिलेक्ट कर लिया लाइटर बैकग्राउंड के लिए स्ट्रोक का। ठीक है, ये एक तरीका हो गया हमारे फिल और स्ट्रोक को के कलर को चेंज करने का। अब थर्ड वन, विंडो में जाए, कलर गाइड को या कलर को ओपन करें, ये इस तरीके से आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा। ये बॉक्स आ गया, मैंने यहाँ पे कलर ओपन किया हुआ है, कलर गाइड भी है, आपको यहाँ पे टेंट्स और शेड्स मिलते हैं हर कलर के। मैं कलर को ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे भी सेम वही पैलेट आ गई, आप अपनी मर्जी से फिल को सिलेक्ट किया या स्ट्रोक को सिलेक्ट किया, अपनी मर्जी से फिल या स्ट्रोक को सिलेक्ट करके आप उनका कलर चेंज कर सकते हो या स्विच भी कर सकते हो दोनों। ठीक है, ये तीनों तरीके थे कलर ऐड करने के किसी भी शेप में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप एक बॉक्स बना सकते हो, रेक्टेंगल पे मैंने बताया। अब आपने इसका साइज स्मॉल कैसे करना है, आप रैंडमली अगर आप इसका साइज भी स्मॉल कर देते हो कॉर्नर से ड्रैग करके, कॉर्नर से बिल्कुल इस वाले कॉर्नर से ड्रैग करके आप इसका साइज स्मॉल कर देते हो, तो ये बिल्कुल डिफरेंट शेप बन जाएगी। ये रैंडम कोई भी शेप बन सकती है, आप जिधर जिधर मूव करोगे ये रैंडम शेप बन जाएगी। बट अगर आपको, मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ, कंट्रोल जी से अनडू होता है, अगर आपको एग्जैक्ट इसका शेप चाहिए तो आप शिफ्ट प्रेस करके इसका स्मॉल करोगे। ये देखिए हमें साथ साथ गाइड बता रही है ये एग्जैक्ट साइज है। ठीक है, ये हमारे पास एक शेप आ गई। एलिप्स टूल, एलिप्स टूल क्या है, एलिप्स टूल सर्कल के लिए है, बट यही मेन जो सेम थिंग है मैंने अभी बताया कि शिफ्ट प्रेस करके आप करोगे तो इक्वल आएगा। तरीके से आगे शिफ्ट प्रेस करके आप मैं ड्रॉ करूंगी तो ये इक्वल सर्कल बनेगा। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारी शेप है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में भी सेम यही है कि आप रैंडमली इसको ड्रॉ करोगे, रैंडमली ड्रॉ करोगे तो ये इस तरीके से बनेगा, बट अगर आप इसको शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो ये इक्वल बनेगा, हर साइड से इक्वल बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टार टूल। स्टार टूल की भी सेम वही खासियत है, अगर आप रैंडमली इसको ड्रॉ कर रहे हो तो ये रैंडम ही ड्रॉ होगा। ठीक है, और अगर शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो इक्वल साइज। अब आपको एक और मजे की इनकी चीज बताती हूँ, ये सारी शेप मैंने इकट्ठे डिलीट करनी है, तो मैं जो मेरा माउस है यहाँ से कॉर्नर से मैं क्लिक करके, बिल्कुल स्क्रीन के कॉर्नर से क्लिक करके, क्लिक मैंने किया हुआ है, मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, क्लिक करके मैं ड्रैग कर रही हूँ अपने माउस को और ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो गए और मैं डिलीट की प्रेस करूंगी, ये डिलीट हो गए। ठीक है, डिलीट की मैंने प्रेस किया और ये डिलीट हो गया। कोई भी शेप मैंने ड्रॉ किया या कुछ भी ड्रॉ किया है मैं इस तरीके से डिलीट कर सकती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल और एलिप्स टूल तो एक नॉर्मल शेप है, बट अगर पॉलीगॉन टूल की बात की जाए तो मैं स्क्रीन पर अगर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे रेडियस बता रहा है कि कितने पिक्सल्स का होगा और यहाँ पे साइड्स बता रहा है। अब पॉलीगॉन की कितनी साइड होती है, 1 2 3 4 5 6 साइड होती है, यहाँ पे 6 लिखी हुई आ रही है। बट अगर मैं 3 साइड का पॉलीगॉन बनाना चाहूँ, जो तो पॉलीगॉन तो नहीं बनेगा, शेप चेंज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर मैं 3 साइड की एक शेप बनाना चाहूँ जो कि ट्राइंगल कहलाती है, ओके करूंगी तो ये मुझे यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ कर देगा। मैं दोबारा स्क्रीन पर क्लिक कर रही हूँ, मैं यहाँ पर 4 सिलेक्ट करती हूँ, ओके करती हूँ, तो ये मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। अगर आप अपनी मर्जी के कॉर्नर्स की शेप बनाना चाह रहे हो, आप स्क्रीन के ऊपर सिर्फ क्लिक करोगे और यहाँ से आप अपनी मर्जी से अपनी साइड सिलेक्ट करोगे और ओके कर दोगे, ये आपको आपकी मर्जी की शेप्स बना के देगा और बिल्कुल इक्वल साइज में बना के देगा, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपने इनकी हाइट और हाइट चेंज करनी है, मतलब इसको स्मॉल करना है, तो आपको शिफ्ट प्रेस करके कॉर्नर से इसको स्मॉल करना पड़ेगा। ये एक शेप आप जब तक आप सिलेक्शन टूल को प्रेस नहीं करते हो आप किसी और चीज को क्लिक नहीं कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट किया, मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगी मुझे ये पॉलीगॉन का ही आ जाएगा कि आपने पॉलीगॉन टूल की कितनी साइड चेंज करनी है, ये प्रॉपर्टीज है ना,
बेसिकली उसकी भी। तो मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, मुझे किसी भी चीज को दोबारा सिलेक्ट करना है तो मैं पहले सिलेक्शन टूल को प्रेस करूंगी, फिर मैं किसी चीज को सिलेक्ट कर सकूंगी। और अब आप दोबारा से मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इस शेप के ऊपर क्लिक किया, तो ये शेप की प्रॉपर्टीज शो करवा रहा है। मैं यहाँ पे आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये मुझे आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज शो करवाएगा। बट अगर मैंने शेप की प्रॉपर्टीज देख, शेप है और इसकी हाइट और विड्थ कितनी है वो भी मुझे बता रहा है, इसके पॉइंट्स कितने हैं, मतलब इसका स्ट्रोक का भी साइज होता है। अब ये स्ट्रोक मैंने ब्लू कलर, अगर इसको बढ़ा दूं, एरो पर क्लिक करके बढ़ा दूं, तो ये देखें स्ट्रोक का साइज भी आप बढ़ा सकते हो, 100% तक बढ़ा सकते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 100 लिख रही हूँ, ओके किया, ये 100% इसका स्ट्रोक का साइज हो गया। आप इस तरीके से डिफरेंट शेप्स और आइकन बना सकते हो इजीली। कंट्रोल जी करूंगी, सब कुछ अंडू हो जाएगा। यहाँ से दोबारा से मैं 1 पेज लेके आ रही हूँ इसको, ठीक है, ये हमारी शेप वापस आ गई। दोबारा मैंने इनको डिलीट करना है, ये डिलीट हो गए। अब अगर मुझे पेज की बैकग्राउंड बनानी है, कलर बैकग्राउंड बनानी है, उसके लिए मैं क्या करूंगी, शेप में रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूंगी। मैंने रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट किया, यहाँ से ड्रैग करके मैं इसको यहाँ तक, पूरे पेज तक, ये पूरे पेज तक लेके आना। ऑलरेडी शेप हमें पता है, सो मैं ड्रैग करके डायरेक्ट लेके आ रही हूँ शिफ्ट के बगैर, ठीक है, शिफ्ट के बगैर मैं एक बॉक्स लेके आ रही हूँ। अच्छा, एक और की मैं आपको बता देती हूँ। मैम का आई थिंक वो इंटरनेट का इशू है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लेफ्ट कर गई हैं। तो तो वो जब ज्वाइन करती हैं, ठीक है, उतनी देर में मैं चीज़ें आपको कुछ बता दूं, ठीक है। तो मैम आपको बता रही थी एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में, ठीक है, वो डिटेल में बता रही थी आपको कि एडोबी इलस्ट्रेटर क्या है, इसको किस तरह यूज़ करते हैं, और उसके बाद टूल्स के बारे में आपको बता रही थी। जो मीटिंग का टाइम है वो भी बहुत कम रह गया है, ठीक है, आज की जो क्लास का है, ठीक है। तो हमारी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में बताया जाए, और साथ में जो हमारे टॉपिक हैं वो भी क्लियर करें। सर एडोबी फोटोशॉप, गुल भाई, जो भी एडोबी इलस्ट्रेटर है, ठीक है, उसको डाउनलोड किया गया है, ठीक है, डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैम ने ज्वाइन कर लिया है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। माइक आपका म्यूट है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अब आ रही है। लोगों के बारे में बता रही थी कि हम लोगों ने अब शेप्स देख ली हैं, कलर्स देख ली हैं। अब यहाँ पर अगर हम एलिप्स टूल लें और यहाँ पर हमने एक लोगो बनाना है अपने नाम का, मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रही हूँ, ठीक है,
ज्यादातर जो लोगों की शेप्स होती हैं वो सर्कल में होती हैं या बॉक्स की शेप में होती है। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया जिसका मैं जस्ट स्ट्रोक करूंगी, फिल नहीं करूंगी, ठीक है। यहाँ से मैंने फिल को सिलेक्ट करके नन कर दिया। यहाँ पे हमारे पास नन का ऑप्शन होता है, इसको मैं नन कर रही हूँ और स्ट्रोक का मैं कलर कर रही हूँ ब्लैक। डबल क्लिक करके यहाँ से ब्लैक कलर कर रही हूँ, ओके किया, ठीक है। ये हमारे पास एक आउटलाइन आ गई, स्ट्रोक आ गया। अब हमने अपने नेम का लोगो बनाना है। बनाने के लिए हमें अपना नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइप टूल मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको टाइप टूल या टेक्स्ट टूल बोला जाता है। मैं यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट टूल से यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले रही हूँ। बट मैंने सेम बताया कि हमें सिलेक्शन टूल का पता होना चाहिए। सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इसको भी मैंने शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करके कॉर्नर से इसका साइज बड़ा कर दिया, ठीक है, जितना मुझे चाहिए। मैं यहाँ पर अपना नेम लिख रही हूँ, मेरा नेम है कुरतुल आमिर। मैं यहाँ पर कुरतुल आमिर लिखूंगी, ठीक है। ये मैंने अपना नेम लिख लिया। पहले तो ये हमें बिल्कुल सेंटर लाइन चाहिए, तो आपको यहाँ पर मैंने बताया जिस चीज को हम क्लिक करेंगे हमें उसकी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। यहाँ पर मुझे इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज नजर आ रही है क्योंकि मैंने टेक्स्ट को क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे आपको करैक्टर नजर आ रहा होगा, यहाँ पे हम लोगों को इसके फॉन्ट्स नजर आएंगे, मतलब फॉन्ट्स मिलेंगे, राइटिंग स्टाइल्स मिलेंगे। यहाँ से मैं अपनी मर्जी का राइटिंग स्टाइल क्लिक कर रही हूँ जो मुझे पसंद आएगा। आप फॉन्ट्स डाउनलोड भी कर सकते हो अपनी मर्जी से गूगल फॉन्ट से। चलें, ये मुझे एक फोन पसंद आ गया है। मैं इसको जरा सेंटर में कर रही हूँ, थोड़ा सा स्मॉल कर रही हूँ, शिफ्ट प्रेस करके स्मॉल कर दिया, ठीक है, और सेंटर में ले आए। और यहाँ पे आपको नीचे नजर आ रहा है पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब होता है कि आपने अपने टेक्स्ट को कहाँ पर पुट करना है। मैंने इसको सेंटर में पुट करना है। अभी ये लेफ्ट अलाइन है, मैंने इसको अलाइन सेंटर करना है। मैं इसको सेकंड पर क्लिक करूंगी, ये सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट करना है तो लेफ्ट आ जाएगा। अब मैं सेंटर कर रही हूँ और इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ, ठीक है। ये मैं यहाँ पर ले आई। और मैंने अगर अपने टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का भी फिल और स्ट्रोक होता है, हम यहाँ से अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू कलर कर रही हूँ, ओके। ये मेरे टेक्स्ट का कलर आ गया। अगर मैंने पीछे बैकग्राउंड भी कोई कलरफुल रखनी है, मैं अपनी मर्जी से कोई भी मर्जी की बैकग्राउंड भी रख सकती हूँ। अब ये देखें, ये सिंपली मेरे अपने नाम का लोगो बन गया, ठीक है। आप यहाँ पर डिटेल ड्राइंग भी कर सकते हो। ये भी सिंपल मैंने एक नाम का लोगो बता दिया कि एक बेसिक आपको एडोबे इलस्ट्रेटर का सेटअप पता लग जाए। शेप्स के थ्रू और टेक्स्ट के थ्रू हम एक लोगो बना सकते हैं किसी भी नेम का, राइटिंग फॉन्ट चेंज करके, स्टाइल चेंज करके और कहीं पर भी इसको पुट करके, ठीक है। स्ट्रोक इसका चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया। ये सिंपल बस मेरे नाम का लोगो बन गया, ठीक है। यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर है? बता दें ऐसे इधर कमेंट करके कि कौन कौन से हमसे अगर कोई चीज़ पूछने वाली है तो आप पूछ लें, ठीक है। अगर क्लियर हैं तो फिर भी बता दें। आज आप लोगों की असाइनमेंट भी यही है कि आप लोगों ने एक लोगो बनाना है अपने नाम का, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? जी सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक ऑल क्लियर। चले, आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है और इस पर प्रैक्टिस करनी है। अब आगे मैंने एक टॉपिक रखा था प्राइसिंग के हवाले से। हमारे पास अभी 8 मिनट है, मैं कोशिश करूंगी इसके अंदर ही हमारा ये टॉपिक भी कवर हो जाए, प्राइसिंग की बात। अब एडोबे इलस्ट्रेटर में हम हर तरह का टेम्पलेट बना सकते हैं। टेम्पलेट मतलब हम लोगों ने लोगो डिजाइनिंग अभी सीखा, हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, हम आर्ट एंड इलस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोर्टेबल मतलब जो वायर वाला माउस होता है, सॉरी, वायर वाला जो माउस होता है जो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं। अब प्राइसिंग के टॉपिक पे मैं आती हूँ। एडोब पोर्टेबल तो नहीं होता कुछ। गुल भाई इसके बारे में अब बाद में बात करते हैं हम। आप बताएं प्राइसिंग के हवाले से। हाँ, प्राइसिंग के हवाले से मैं बात कर रही थी कि एक दफा जब आप टेम्पलेट्स बनाना सीख जाओ तो आपको सबसे पहला इशू क्या आता है कि हम लोगों ने प्राइसेस क्या रखनी है, प्राइसेस क्या होनी चाहिए। मैं स्क्रीन नहीं शेयर करी, मैं जस्ट आप लोगों को डिस्कस करना चाह रही थी कि जो हमारा मेन इशू आता है वो प्राइसिंग होता है।
अब प्राइसिंग के लिए अब आपको एक लोगो बनाना आ गया है, आप चाहते हो कि आप अपने क्लाइंट्स को लोगो अपना प्रोवाइड करो, बट आपसे क्लाइंट आके पूछेगा कि आपने पैसे कितने लेने, तो आप लोग किस तरीके से उनसे डील करोगे? आप एक लोगों की प्राइस क्या रखोगे? सबसे पहले तो जो हम लोगों ने क्लाइंट पे चीजें देखनी है, वो ये देखना है क्लाइंट हमें क्या देखता है, पहले वो डिसाइड करो। क्लाइंट हमें देखेगा कि हम बिगनर हैं या हम एक्सपर्ट हैं। हमारे जो रेट्स होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी अभी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो और आप एक बिगनर हो, मतलब आप अभी अभी डिजाइनिंग सीख के काम स्टार्ट करते हो, आप बिल्कुल बिगनर हो। आपके जो रेट्स होंगे वो किसी बहुत बड़ी कंपनी जो कि डिजाइनिंग की कंपनी है उनके रेट से बहुत कम होने चाहिए, ताकि आपको चांसेस मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले। उसके बाद दूसरी चीज जो क्लाइंट से हमारी डिमांड है, क्लाइंट का ट्रस्ट। क्लाइंट भी किस तरीके से बेस करता है, क्लाइंट से हम लोगों ने जब टैकल करना है, क्लाइंट से जब बात करनी है, तो हम लोग इसको कैसे डिस्कस करेंगे कि अपनी प्राइस क्या होनी चाहिए, कम कब रखनी है, ज्यादा कब रखनी है, मैं आपको ज्यादातर इस बारे में बताऊंगी। कम आपने तब रखनी है कि क्लाइंट सिर्फ एज अ पर्सन आपसे बात कर रहा है। आप लोगों ने अपनी प्राइस, पहले तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी एक अच्छा सा पैकेज बना के रख लें। अगर आपको क्लाइंट पर्सनल यानी बात कर रहा है, एक सिंगल पर्सन आपको मैसेज करके कह देता है भाई मुझे लोगो बना दो, तो आप उसको अपनी मर्जी के रेट्स बता सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे वो आपसे कम्युनिकेट करेगा। बट अगर आपसे कोई कंपनी बात कर रही है, एक बंदा बात कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है खुद को कि मैं एक कंपनी हूँ, जैसे मैंने बताया ना हम एक्सपर्ट हैं तो हम अपनी प्राइस ज्यादा रखेंगे, अगर हम बिगनर हैं तो हमें अपनी प्राइस कम रखनी चाहिए। बट अगर उसी तरीके से क्लाइंट की बात की जाए, तो क्लाइंट अगर एक कंपनी से आया है तो उसको हम ज्यादा प्राइस ऑफर करेंगे। बट अगर क्लाइंट खुद एक पर्सन है जो एक लोकलिटी से है या उसका बिल्कुल स्टार्टअप है और वो खुद से कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, अपने शौक के लिए लोगो बना रहा है, तो आप उस पर प्राइस कम ज्यादा कर सकते हो। ये चीजों, ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। उसके बाद डिलीवरी टाइम, जो हमारी प्राइस पे मैटर करता है, डिलीवरी टाइम मैटर करता है। अगर क्लाइंट को चाहिए, आप लोगो 2 घंटे में बना लेते हो, ये आपकी स्पीड है। अभी हम लोगों ने 1 घंटे के अंदर अंदर अपने नाम का लोगो बना लिया, आप लोग 2 घंटे में मैक्सिमम एक अच्छा सा लोगो बना लेते हो, थोड़ी और डिजाइनिंग ऐड करो। अगर 2 घंटे में आप लोग लोगो बना सकते हो, ये सबसे फास्टेस्ट टाइम है कि आप एक लोगो बनाओ। तो जो आप कम, जितना कम टाइम होता जाएगा उतनी आपकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। अब 12 घंटे में एक लोगो बना के दे रहा है और एक बंदा जो 2 घंटे में लोगो बना के दे रहा है, उसकी प्राइस में वाजिया फर्क नजर आएगा। ठीक है, उसकी प्राइसेस में वाजिया फर्क नजर आएगा। एक बंदे ने जिसको अर्जेंट बेस पे चाहिए, वो कितनी भी प्राइस आपको पे कर सकता है, आप जितनी उससे डिमांड करो। तो यहाँ पे भी आप प्राइस ज्यादा या कम कर सकते हो। उसके बाद बारी आ जाती है लोकल ब्रांड। अगर आपके पास लोकल ब्रांड्स आ गए, जैसे कि पाकिस्तानी अवाम है, यहाँ पर तो 300 से भी लोगो स्टार्ट कर दिए जाते हैं। यानी अगर आप फेसबुक से कोई क्लाइंट ले रहे हो, क्लाइंट अर्न कर रहे हो सोशल मीडिया से, तो वो वहां पे तो 300 से भी काम शुरू हो रहा है। तो इस पोजीशन में अगर आपके पास कोई क्लाइंट आएगा, तो आपने उसकी प्राइस कम रखनी है। सिर्फ लोगों की बात नहीं हो रही, बाकी टैंकर्स की भी बात कर रही हूँ कि आप एक अच्छा सा पहले पैकेज बना ले। बट अगर आपके पास इस तरह के क्लाइंट आते हैं, मतलब एक्सपर्ट आ गया, किसी कंपनी से आ गया, और एक बंदा जिसको 2 घंटे के अंदर अंदर काम चाहिए, तो आप अपनी प्राइस कम या ज्यादा कर सकते हो। ये आपके क्लाइंट पर बेस करता है, ये आपकी सिचुएशन पर बेस करता है कि आप क्लाइंट को कैसे टैकल करते हो। ठीक है, अब जो लास्ट चीज हमारी रहती है कि क्लाइंट के कॉन्सेप्ट कितने हैं। हर किसी का कोई कॉन्सेप्ट होता है ना, लोगो मैंने बनाना है, मुझे सिर्फ मेरे नाम का लोगो चाहिए था, मैंने अपने नाम का लोगो बनाया, 10 मिनट में बन गया। ठीक है, बट अगर उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मेरी कंपनी रिप्रेजेंट कर रही है माउंटेन्स को, ट्रैवलिंग की कंपनी है, हम ट्रैवलिंग के लिए टूर्स लेके जाते हैं माउंटेन्स पर, हिल पर, हम लोग पैराग्लाइडिंग के लिए लोगों को लेके जाते हैं, हमारी इस तरह से कंपनी है, तो हमसे डिमांड करेंगे कि हमारा लोगो रिप्रेजेंट करे कि हम ट्रैवलर्स हैं, हम ट्रैवलिंग की एजेंसी है, हम लोग इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये होते हैं कॉन्सेप्ट, लोगों के कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको एक लोगों पर बात की जाए, मतलब एक एक बंदा आइडिया देता है कि वो नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है ट्रैवलिंग की, वो कहता है कि आप इसके अंदर पहाड़ शामिल कर दें, वो कह रहा है कि हमने पैराग्लाइडिंग करानी है, उसके हवाले से कुछ ऐड कर दें, वो कहता है कि हम लोगों ने इस तरह की कार्स लेके जानी है ट्रैवलिंग के लिए, तो वो उस तरीके से ऐड कर दें। वो आपसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट बात करेगा कि मुझे एक नहीं
तीन लोगो बना के दें, फिर मैं उनमें से एक चीज सिलेक्ट करूंगा कि कौन सा वाला मेरा आइडिया ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। इस सिचुएशन में आपको मुंह मांगी प्राइस मिलती है। जब आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है, कॉन्सेप्ट की सिचुएशन आ जाती है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से मुंह मांगी प्राइस बता सकते हैं। अब अगर आपने इस तरह के काम करने हैं तो उसके लिए हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वो तो आपको सर ने कल बता ही दी है कि कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो आपने अपना प्यारा सा बजट बना के रख लेना है, बट ये देख लेना है कि आप बिगनर हैं या एक्सपर्ट हैं। अगर आप थोड़े टाइम के बाद ये सर्विसेज स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। जाहिर आप प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप अपने रेट्स बढ़ा लीजिएगा, बट स्टार्टिंग में आपने काम रखने हैं। बट जैसे जैसे मैंने आपको सिचुएशंस बताई, आपने अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने बजट को बढ़ाना या कम करना। अब अगर 10,000 का आपने एक लोगो अपनी जो पैकेज है उसमें शामिल किया हुआ है, तो आप 10,000 का एक पर्सनल बंदे को जो कि फेसबुक से क्लाइंट आया उसको लोगो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मैंने जितना शॉर्टेस्ट हो सकता था बता दिया आपको। मीटिंग हमारी एंड होने वाली है। थैंक यू सो मच। क्वेरीज हुई या क्वेश्चंस हुए तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में। मैं